मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मेरू। ये अब ये आपको कब मिला? ये तो मैं कब से ढूंढ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ये वो मेरी दोस्त सुनैरा का है ना, जिसकी पिछले दिनों शादी नहीं हुई थी, उसने मेरे पास रखवाया है। लेकिन इतना कीमती हार वो तुम्हें क्यों देगी संभालने के लिए? क्या उसके घर में जगह नहीं है? अम्मा, आप भी कितनी भोली हो, वो हमारी तरह गरीब थोड़ी है। ये हार तो मामूली सा है उसके लिए। लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती है। अम्मा, आप तो ना बाल की खाली उतारने लग जाती हैं। दे मुझे, उसको सुबह वापस कर दूंगी। हर बात का जवाब है तेरे पास। माँ हूं मैं तेरी, दुश्मन नहीं हूं। तेरे भले के लिए समझा रही हूं कि दोस्ती अपने जैसों से होती है। उफ़ अल्लाह, अब तो आप मेरी दोस्तियों पर भी पाबंदी लगा देंगी। आपका तो बस चले, आप मुझे खुल के सांस भी ना लेने दें। बहुत खूब। और तूने जो मेरी सांसें खुश की हुई है, कैसे समझाऊं इस लड़की को? अम्मा, किधर है तू? अम्मा, अम्मा कहाँ है तू? अरे आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। है ये सब क्या है बेटा? ये सब तेरी बहू के लिए लाया हूँ मैं। बहू के लिए? अरे अम्मा, कल तूने ही तो कहा था कि मेहरू के घर जाएंगे तैयारी से, तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें ले आऊँ। उसे कितना अच्छा लगेगा ना। ये देख अम्मा, कितना अच्छा रंग है ना। मेहरू कितनी अच्छी लगेगी ना इसमें। क्या हुआ, तूने मुंह क्यों लटका लिया? तुझे अच्छी नहीं लगी चीज़ें? नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो फिर? बेटा तू मेरू से इतनी मोहब्बत ना कर, मुझे डर लगता है। डर? अम्मा कैसा डर? मुझे डर है बेटा, तेरा ये मोहब्बत भरा दिल टूट ना जाए। अम्मा ऐसे तो ना कह, तेरी दुआ है ना मेरे साथ। मेरे पास तेरे अलावा है ही क्या बेटा? तो बस फिर तू अपने बेटे पे भरोसा रख। अच्छा अम्मा बता, फिर कब चलें? वो बेटा कल चलेंगे, आज तो देर हो गई है। अच्छा चल ठीक है, ये चीज़ें संभाल के रख ले। अच्छा अच्छा तू मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं अम्मा, मैं ज़रा दुकान बंद करके आया। चल जल्दी आ जाइए बेटा। ठीक है अम्मा। शाहनवाज, दानियाल से बात हुई आपकी? हाँ वो बताना भूल गया हूँ, आया था ऑफिस से आज, काफ़ी देर बैठा भी रहा था। ऐसा बुझा बुझा लग रहा था। और उसने मुझे ये भी कहा है कि लुबना ने आपको बताया नहीं। क्या हुआ, कोई बात हुई? हाँ, यही तो बताना चाह रही थी मैं। अच्छा बताओ। वो एक्चुअली दानियाल को एक लड़की पसंद आ गई थी। वो मुझे और मामा को ज़बरदस्ती उन लोगों के घर ले गया। फिर क्या, रिश्ता तय हो गया। रिश्ता पक्का हो गया? क्या मतलब रिश्ता? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? अब भी बताने की क्या जरूरत थी वैसे? शाहनवाज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन आपके पास वक्त ही कहाँ था। चलो अब गिले शिकवे शुरू हो जाओ, जो तुम्हारा असल काम है। शाहनवाज, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो बस आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। तो अच्छा हुआ, तय हो गया रिश्ता।
मुझे तो चाची जान ने इस काबिल भी नहीं समझा कि खबर ही पहुंचा देती। मेरा ख्याल है मैं भी इस घर का दामाद हूँ। ओहो, मेरी बात तो सुन ले। मामा ने हाँ कर तो दिया, लेकिन हम वहां रिश्ता नहीं करेंगे। क्या मतलब? क्यों? उन लोगों के और हमारे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। उसका बाप एक मामूली सी कंपनी का क्लर्क है। आप हंस क्यों रहे हैं? आपको पता है मामा कितनी टेंशन में है? टेंशन तो हो रही है। काम ऐसे करते हो तुम लोग? किसने कहा था तुम्हें यहाँ पे रिश्ता लेके चले जाओ? तो दानियाल को पसंद आ गई थी। तो दानियाल तुम लोगों को जो भी कहेगा तुम वही करोगे? देख लो ना, तुम लोगों की इज्जत के साथ मेरी इज्जत भी जुड़ी हुई है, और ये बात कभी मत भूलना। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि बाहर शहर में लोग मुझ पर हंसे। नसरीन, अब किस बात की परेशानी है तुम्हें? परेशान ना हूं तो और क्या करूं मैं? अब वो हार वाली बात ही ले ले। अरे क्या जरूरत थी इतना कीमती हार अपने घर में लाने की? कल को अगर चोरी हो गया तो अजाब पड़ जाएगा हम पे। बता तो बैठी है कि सुनहरा से लेकर आई है, और अब वो इतनी बच्ची नहीं है कि हार कहीं गुमा देगी। बहुत अच्छा, बहुत खूब। आप जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सारा इल्जाम मुझी पे लगा दें। नहीं, तुम अम्मा हो उसकी, तुम तो गुस्सा ही कर जाती हो भाई। मेरी एक बात गौर से सुनिए। आप ना जितनी जल्दी हो सकता है ना मेरू की शादी कर दें। तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं ऐसे कैसे उनसे बात करूं? पता नहीं वो क्या समझे। क्या समझना उन्होंने? मानती हूं मैं कि वो बड़े लोग हैं, लेकिन ये भी कोई बात नहीं है कि जिस दिन से वो गए हैं उन्होंने कोई खैर खबर नहीं हमारे लिए। ओहो, उन्होंने अगर नहीं पूछा तो मैं क्या करूं जाके उनके घर? अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर बात करें उनसे हाजी साहब, कम से कम फोन ही कर लें उनको। 1-2 दिन ठहर जाओ, मैं फिर फोन कर लूंगा या खुद चला जाऊंगा। अब फिर 2 दिन ठहर जाओ। अरे इस तरह लटकाते लटकाते पता नहीं बात कहां की कहां चली जाए। फिक्र ना करो, अब सो जाओ तुम भी। सुबह तुमने जल्दी उठना है, उठोगी तो मुझे उठाओगी ना। क्या तो सही रहे आप भी छोड़ देंगे मेरे सौतन को। सो जाएं। हेलो। हेलो, तुम फोन क्यों उठा रही हो मेरू? इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ।
शाहनवाज, ये भी कोई टाइम है कॉल करने का? आपको पता तो है कि मैं अकेली नहीं होती, रूम में दुआ भी होती है साथ। मैं क्या करता मैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अच्छा, क्यों? अच्छा, तुम नहीं जानती क्या? तो बस यानी कि आपने सिर्फ यही बताने के लिए कॉल की है? तुम्हें पता, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं झट से तुम्हारे पास पहुंच जाऊं बस। मैं सुबह मिलूंगी ना, आऊंगी तो सही ऑफिस। अच्छा, वादा करो मेरे ख्वाब में आओ। आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आऊंगी? अच्छा, कहो यू लव। शाहनवाज, क्या हो गया आपको? ये भी कोई कहने वाली बात है भला? आप अच्छी तरह से जानते तो हैं। कहो ना यू लव, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अच्छा बाबा, आई लव यू। कहाँ थी तुम? और ये रोज रात को किससे बात करती हो तुम? मेहरू, तुमसे मैं कुछ पूछूं, जवाब दो। मेरी दोस्त का फोन था। अच्छा, ये कौन सी दोस्त है आपकी जो हर रात को फोन करती है लेट नाइट? देखो दुआ, ट्रस्ट मी, मेरी दोस्त का फोन था। ठीक है मेहरू, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर भी लूं ना, तो एक बात याद रखना कि अम्मा अब्बा की इज्जत सिर्फ हमारे हाथ में है। ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसपे सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ न रह जाए तुम्हारे हाथ में। दुआ देखो, तुम मेरी नहीं बस अपनी फिक्र करो, और वैसे भी मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानती हूँ। अम्मा तो अब तक तैयार नहीं हुई? क्यों, कहीं जाना है? अम्मा, हमें मेहरू के घर जाना है। इस वक्त इतनी जल्दी? अम्मा, अब तू बहाने ना कर। रात को कहते हो तो कहती बहुत देर हो गई है, दिन में कहते हो तो कह रही सही वक्त नहीं है। तू मेरे साथ जाने नहीं चाहती तो वैसे ही बता दे। ओ ठीक है, चलूंगी, लेकिन भाई साहब घर पे हो ना? अभी तो भाई साहब घर पे नहीं होंगे। लेकिन चाची जी तो है ना, तू उनसे बात कर ले, वो खुद ही चाचा जी से बात कर लेंगी। अच्छा, वो मैंने चाय रखी ना चूल्हे पे, वो बना लूं? अम्मा, मैं देता हूँ, तू बस तैयार हो जा। और मैं तैयार हूँ, कपड़े अभी मैंने पहने, बस बाल बनाने, वो लिपस्टिक लगानी है बस। अच्छा अम्मा, बस जल्दी से तैयार हो जा। अच्छा बाबा, मैं तैयार हो रही हूँ। क्या मुझे अम्मी से बात करनी चाहिए मेहरू के बारे में? हाँ, मेहरू किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए। रोज वो किसी से बात करती है और वो जरूर कोई है उसकी जिंदगी में। दुआ, यहाँ क्या कर रही है? अम्मा बैठे जरा। अम्मा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ तो बोल। अम्मा, वो अब इस वक्त कौन आ गया? मैं देखूं कि देखती। अरे बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा किया आप आ गई। आज तो मैं खुद आपकी तरफ आने वाली थी। अच्छा, वालेकुम चाची। अरे बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, बैठो। तुम हमारी तरफ आने वाली थी, तुमने आई, हम आ गए। इसलिए तो कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। वैसे खैरियत थी? तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? अरे भाभी, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। असल में एक खुशी की खबर थी, वही बताने आना चाह रही थी आपको। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? दुआ का रिश्ता तय हो गया? नहीं, दुआ भाई, चाय ठंडा लेके आओ भाभी के लिए। अच्छा, क्या खुशखबरी थी? भाभी, वो रिश्ता तो तय हो गया है,
लेकिन दुआ का नहीं, मेहरू का। बहुत अच्छे लोग हैं, बस वो लोग इतना अचानक आए कि हम लोग इनकार ही नहीं कर पाए। अच्छा चाची, मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, ऐसे कैसे? बैठो ना, दुआ भी ठंडा लेके आ रही। नहीं चाची, मुझे दुकान पर जाना है, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा, जा तू। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। दुआ ले भी आओ पानी। जी अम्मा आई। ओए सब देख के वैसे कौन लोग थे? तूने बिन बताए बिन पूछे रिश्ता भी तय कर दिया, और वैसे भी दुआ का रिश्ता तय होना था। ऐसे ना बंदा किसी से मशवरा ही कर लेता है, तुमने तो हमें गैर ही समझ लिया है। वो भाभी, मैं आपको खुदा के बताने वाली थी, लेकिन बस आप तो जानते हैं कि आपके भाई के फैसले के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो लोग बहुत अच्छे हैं, और सब इतना अचानक हो गया कि हमें तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। खैर, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा, ये कुछ चीज़ें थी जो असद और मैं तुम लोगों के लिए लाए थे। अरे भाभी, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? आपका आना ही बहुत है, और फिर आज कोई ऐसा कोई ख़ास मौका भी तो नहीं था। भाई इतने दिनों के बाद आई हूँ, खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता था, वैसे भी दिल उदास हो गया था, और ये चीज़ें तो असद लाया है। अब किन बातों में लग गई आप? लीजिए, ठंडा लीजिए। अरे चले भाभी, पी लें। दिल तो नहीं मेरा कर रहा है नसरीन। फिर कुछ सोचा आपने मामा? किस बारे में? दानियाल की शादी के बारे में ऑब्वियसली। ओह, तुम उसकी फिक्र ना करो, मैंने देख रखी हैं 1-2 लड़कियां उसके लिए। मामा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप जवाब कुछ दे रही हैं। मैं जानती हूँ तुम किस बारे में पूछ रही हो, और मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द इस किस्से को ख़त्म कर दें। और वो लोग अगर इधर आ गए फिर? पहली बात तो ये कि वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे, और अगर आ भी गए तो हमने कौन सी कोई रस्म की थी, बात ही की थी ना, ख़त्म हो गई। आपकी यही बात तो मुझे पसंद है मामा, आप टेंशन ही नहीं लेती। बेटा, टेंशन लेने के लिए नहीं होती, टेंशन देने के लिए होती है। आपको नहीं पता, आपने इतना बड़ा बर्डन उतार दिया मेरे ऊपर से। रात को जब मैंने शाहनवाज को इन सब चीज़ों के बारे में बताया तो वो इतना गुस्सा हो गए थे। क्यों? एक तो इस बात से गुस्सा थे कि हमने उन्हें कुछ बताया नहीं, दूसरा ये कि एक गरीब खानदान के साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो ठीक ही तो कह रहा था ना वो, उसे सब कुछ इस तरह से बताने की क्या ज़रूरत थी बेटा? मामा अब इस सब में मेरा क्या कसूर है? झूठ बोलती क्या उससे? देखो बेटा, ज़रूरत के वक्त अगर झूठ भी बोल लिया जाए ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसका तो गुस्सा करना लाजमी था। अच्छा खैर, अब तुम टेंशन मत लो, मैं बात कर लूँगी शाहनवाज से, समझा लूँगी उसे। लव यू मामा, थैंक यू। इस्मत, इस्मत। मामा ये डैड क्यों आवाज़ें दे रहे हैं बार बार? कहाँ है सब? नौकर कोई इनके पास नहीं है? अरे इस्मत, भाई नौकर कहीं बेचारा चला गया होगा, वो भी तो इंसान है, के पास से तो 1 मिनट के लिए कोई आगे पीछे हो जाए शोर मचाना शुरू कर देते। मुझे तो लगता है कि टांगों के साथ साथ इनका दिमाग भी खराब हो गया। अरे कोई मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा? भाई कोई सुन रहा है? चले जाओ उनके पास कोई। ये तो चुप नहीं करेंगे जब तक कोई पास ना जाए। काम डाउन। तुम्हें नहीं पता लुकना, सच ए न्यूसेंस। हेलो। हेलो, दानियाल बेटा बोल रहे हैं?
जी, आप कौन? मैं मेहरुन्निसा का वालिद हूँ बेटा, शफीक। ओह, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? जीते रहो बेटा। मैं ठीक हूँ बेटा, जरा कुछ परेशानी सी है। खैरियत अंकल, कोई ख़ास बात? बेटा उस दिन के बाद आप लोगों ने कोई हमारी खबर ही नहीं ली। और मत बनाना बेटा, आपकी आंटी को बहुत फिक्र हो रही थी कि तारीख पक्की करने के लिए आपने कोई बात ही नहीं की अभी तक। हेलो दानियाल बेटा, सुन रहे हो ना? जी जी अंकल, मैं बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी आई एम सॉरी अंकल, एक्चुअली मामा तो उसी वक्त आपको फ़ोन करके 2-3 दिन बाद तारीख पक्की करना चाहती थी, लेकिन ज़रा फुर्सत नहीं मिल सकी, एक काम में उलझ गए हम। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे, आपको फ़ोन करेंगे। अच्छा बेटा, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, लेकिन आने से पहले हमें इत्तला ज़रूर दे देना। जी ज़रूर अंकल। हाँ, और अपनी वालिदा और वालिद को हमारा सलाम कहना। जी जी ज़रूर अंकल, ज़रूर। ठीक है बेटा, भला हो आपका, भला हो बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। ओहो, ये तो काफी वक्त हो गया। उठ बंदे। अभी तक नहीं आई अम्मा। तूने बात की अम्मा? किस बात? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? दिमाग ही तो खराब हो गया अम्मा। चाचा ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो क्यों नहीं कर सकते? वो कौन सी तेरी मांग थी? मंग नहीं, लेकिन पूछना तो चाहिए था ना। ना क्यों पूछनी चाहिए था? तेरी लगती क्या है वो? अम्मा हम रिश्तेदार तो है ना, मेरे चाचे की बेटी है वो। अब नहीं पूछा तो क्या करें? मैंने तुझे पहले कहा था कि उसका ख्याल दिल से निकाल दे। तुझे पता है कितनी ऊंची जगह पे रिश्ता किया उन्होंने। अम्मा मैं नहीं निकाल सकता उसे दिल से, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता मैं। ये कहते हुए तुझे इस माँ का ख्याल नहीं आया जिसने इतनी मेहनत से पाला पोसा है तुझे? तुम्हें पता है डिज़ाइनर लॉन्स की कलेक्शन आई हुई है। मुझे फ़ोन आया था मिसेस बेग का। तो अब दानियाल तुम कहाँ थे? क्या आपको होना चाहिए था? मीनिंग? डैडी के पास से आ रहा हूँ मैं। आप उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। दानियाल
तुम क्यों मामा को ब्लेम कर रहे हो? इतना तो ख्याल रखती है मामा। और लुबना प्लीज तुम तो रहने ही दो। लोग कहते हैं कि बेटियां अपने बाप के बड़े करीब होती हैं, बड़ा ख्याल रखती हैं, बड़ा प्यार करती हैं, लेकिन तुम तो मुझे ऑनेस्टली वैसे डैडी की सगी औलाद नहीं लगती। दानियाल, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? जी बिल्कुल अंदाजा है मुझे मैं क्या कह रहा हूँ। वो बाप है मेरे, इस घर के सरबराह हैं। तो मैं कब कह रही हूँ कि वो नहीं है? मामा कहने और करने में बहुत फर्क होता है। ये सब कुछ तुम्हें जाहिद ने कहा? मेरा अपना भी दिमाग है, मैं देख भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। चलो, मेरी गलती है, मेरी औलाद मुझे ब्लेम करेगी, ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम शायद भूल रहे हो, जाहिद तुम्हारे डैडी से पहले मेरे हस्बैंड है। हमेशा हर तरह से उनका ख्याल रखा है मैंने। सिर्फ इस एक्सीडेंट की वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो गए। वो खुद को मजलूम समझने लगे और मुझे जालिम। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब खुश हो तुम? मामा I'm sorry मामा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। I'm really sorry। कोई बात नहीं बेटा, तो आदत सी हो गई है। जस्ट एक्सक्यूज मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कमरे में जा। मुझे मामा से बात करनी होगी। शफीक साहब मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, मुझे मामा को मनाना होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़हे नसीब, वो आए हमारे ऑफिस में। खुदा की कुदरत, कभी हम उन्हें कभी अपने ऑफिस को देखते हैं। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। अरे हमारी जान के मुंह को क्या हुआ? ये क्या है? खुद ही देख लें। ये क्या हुआ? पसंद नहीं आया? चेंज करना है? नहीं, तो फिर? अम्मी ने देख लिया था, इतनी डांट पड़ी मुझे, और फिर मुझे झूठ बोलना पड़ा कि ये दोस्त ने दिया है। आप ना प्लीज इसे खुद ही रख लें। लेकिन ये तो मैंने तुम्हारे लिए लिया है और इतने प्यार से लिया है। ये तो आपको पता है ना कि आपने मुझे दिया है, मेरे घर वालों को तो नहीं पता, और ना ही मैं बता सकती हूँ। लेकिन महबूब। प्लीज शाहनवाज, मैं और झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, अब मूड तो ठीक करो ना। देखो मैंने अपने घर में बात भी चलाई है। वाकई? हाँ और क्या, ऑफ कोर्स। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? मुझे बताएं ना, आपकी अम्मी ने क्या कहा? अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैंने बात तो चलाई है ना। आप बहुत अच्छे हैं शाहनवाज। थैंक यू। अब तुम खुश हो और मैं भी खुश हूँ, और इसी खुशी में हम बाहर कुछ खाने चलते हैं। हाँ, लेट्स गो। समझता क्या है दानियाल का बच्चा खुद को? छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। तो तुम क्या समझती हो, मैं छोड़ दूंगी उसे? कभी भी नहीं। मामा, मैं तो परेशान हो गई थी कि शायद वाकई में आप डिस्टर्ब हो गई हैं उसकी बातों से। मैं इस किस्म की बातों से डिस्टर्ब नहीं होती। सब कुछ करना तो जरूरी होता है ना दानियाल को अपने हाथ में रखने के लिए। कहीं उसे ये एहसास ना हो जाए कि मैं उसकी सगी मां नहीं। बाकी ये क्रेडिट तो आपको ही जाता है
कि आप उसकी सगी माँ नहीं हैं और कैसे बेवकूफ बनाया हुआ है आपने उसे। आपकी उंगली पे नाचता फिरता है वो, और आज तक ये भी नहीं उसे मालूम हो सका कि आप उसकी सौतेली माँ हैं। यही तो गलती की थी जाहिद अली ने मुझसे शादी करके। दानियाल की मरहूमा माँ की जगह मुझे ले तो आया, लेकिन ये नहीं जानता था कि सौतेली माँ सगी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। लेकिन मामा, आपने इतनी बड़ी रियलिटी दानियाल से कैसे छुपाई कि आप उसकी सगी माँ और मैं उसकी सगी बहन नहीं है? जाहिद अली ने शादी के वक्त मुझे कसम दी थी कि मैं उसे कभी भी ये नहीं बताऊंगी। और जाहिर है दानियाल छोटा सा बच्चा था, वो मेरे साथ अटैच होता चला गया। लेकिन मैंने नोट किया कि आहिस्ता आहिस्ता जाहिद अली को इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो गई। और इससे पहले कि जाहिद दानियाल को कुछ भी बताता, मैंने दानियाल को मुल्क से बाहर भिजवा दिया। और एक्सीडेंट के बाद मैंने जाहिद को ऐसी मेडिसिन देना शुरू की जिनकी वजह से वो कभी रिकवर ना कर सके, चलने फिरने से हमेशा के लिए माजूर हो जाए। वाह मामा वाह, कितनी स्ट्रांग है आप। और एक मैं हूँ जिससे अपना हस्बैंड ही नहीं संभाला जाता। इसीलिए तो कहती हूँ, मेरे मशवरों पर चलोगी तो देखो कैसे शाहनवाज तुम्हारे आगे पीछे घूमता नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे आप? खाने पे आपका इंतजार कर रही थी मैं, इतनी देर लगा दी आपने। ओहो भाई, बाजारों में ट्रैफिक इतना है कि बंदा सड़क भी पार नहीं कर सकता। ये ट्रैफिक का अजदहाम मुझे लगता है आगे आगे और भी बढ़ेगा। चले दफा करें ट्रैफिक को, बैठे यहाँ मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अल्लाहु अकबर। ये लीजिए पानी। शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश, थैंक यू। पी लीजिए। वो एक खुशखबरी सुनानी थी आपको। हद हो गई, तो इतनी देर क्यों लगा दी? सुनाए ना, क्या खुशखबरी है? भाई इतना चीखेंगी तो खुशखबरी तो प्यार से सुनाई जाती है ना। अच्छा बोले। वो क्या नाम है उस बच्चे का? दानियाल। हाँ, दानियाल से मेरी आज बात हुई थी। अच्छा, क्या कहा दानियाल ने? दानियाल और उसकी माँ कब आ रहे हैं हमारे घर? भाई यही बात तो मैंने उससे की है। हाँ। तो वो कहने लगा कि अभी कुछ मसरूफियत है और 2-3 दिन तक हम चक्कर लगाएंगे। मामा, अगर कभी दानियाल को ये पता चल गया कि आप स्टेप मदर हैं तो? पहली बात तो ये कि उसे बताएगा कौन? जाहिद अली को तो मैंने इस लायक छोड़ा नहीं, और नेचुरली दानियाल मुझे ट्रस्ट करेगा ना हर बात में। और दूसरी बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैं जाहिद अली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दूँ। उसके बाद अगर उसे पता चल भी गया तो उसके पास सिवाय रिग्रेट्स के और कोई ऑप्शन ही नहीं होगी। वेरी गुड मामा, यू आर a genius. Love you so much. Love you too, darling.
भाई ये क्या बात हुई? हाँ, शादी से भी कुछ ज्यादा जरूरी मसरूफियत है। नसरीन बेगम, भाई वो देखो ना, ये जो बड़े लोग होते हैं इनकी मसरूफियात भी बड़ी बड़ी होती हैं। हमारी तरह गरीब लोग नहीं हैं जिनका मसला सिर्फ बच्चियों की शादी ही करना होता है। वैसे हाजी साहब कमाल करते हैं आप भी। अरे अमीर लोगों के क्या बच्चे नहीं होते हैं? क्या उन्हें अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं होती? अरे वो जो कुछ भी कमाते खाते हैं सब अपनी औलाद के लिए तो करते हैं, और अपनी औलाद की खुशियां ही तो समेटते फिरते हैं वो लोग, हैं? देखिए, आप अपनी तकरीर बंद करेंगी तो मैं कुछ गोया होऊंगा ना। जी देखिए, उनकी बात उनके साथ है, मगर उसने ये वादा किया है कि वो 2-3 दिन तक हमारे यहाँ जरूर आएंगे। चलो शुक्र है खुदा का, हमारे घर में भी खुशियां आएंगी, हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने आपको खुशखबरी सुनाई। जी हाँ। अरे हाँ, मैं भूल ही गई, आपने तो बातों में ही लगा दिया मुझे। उठ के मुंह हाथ धोले, मैं खाना लगाती हूँ। पकाया क्या? पकाया? अरे आलू पालक पकाई है, वो भी भून के। मैं सारे रास्ते गोभी गोश्त का मजा लेता आया हूँ और तुमने आलू पालक पका ली है। बहुत खूब, देकर गए थे गोभी गोश्त, तो पकता कहाँ से? ओहो, गलती तो मेरी ही है। हद हो गई। वैसे मज़े की चीज़ है। आमतौर पर मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब कुछ अच्छी लगने लगी। मेरे हाथ पे जो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हंसती हो तुम। जब तुम मेरे सामने बैठे रहो, मैं देखता रहूँ, बातें करता रहूँ। भैया आप प्लीज मुझे बाद में देख लीजिएगा, अभी फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ मंगवाए। तो मैं भूल ही गया था, तो मुझे भी लग रही है, अभी कुछ मंगवाता हूँ। दुआ, तू यहाँ बैठी है? पूरे घर में तुझे ढूंढ के आई हूँ। अरे ये सब क्या है? कोई काम था? अरे हाँ, वो तेरे बाबा खाना मांग रहे थे। अच्छा, मैं जाके देती हूँ उन्हें। ये सब चीजें? अम्मा, ये सब वही चीज़ें जो ताई अम्मी लाई थी। लेकिन इतना सब कुछ? जी अम्मा, मैं भी यही सोच रही थी। वैसे वो किसी और मकसद से तो नहीं आई थी। क्या मतलब? अम्मा, मेरा ख्याल है शायद वो लोग मेहरू के लिए आए थे। ये क्या कह रही है तू? अम्मा, मैं ठीक कह रही हूँ बिल्कुल। जैसे ही असद ने मेहरू के रिश्ते की बात सुनी, वो फौरन वहां से चला गया था। और आपने उसका चेहरा देखा था? क्या हो गया तुझे? अरे उसने दुकान खोलनी थी, इसीलिए जल्दी चला गया था। अम्मा, आप खुद सोचे ना, जब उन्होंने मेहरू के रिश्ते की बात सुनी तो वो कैसे आपको खुद कहती। ये क्या कह रही है दुआ? बेटा अगर कुछ ऐसा होता तो भाभी मुझसे जरूर कहती। अरे नहीं नहीं, तुझे ऐसे ही लग रहा है। अरे मेहरू और असद का क्या जोड़? अगर ऐसा कुछ होता भी ना तो तेरे अब्बा बिल्कुल ना मानते। खैर, वैसे भी तो उसने दुकान खोलनी थी, इसीलिए चला गया होगा। और तुझे पता है, तेरे अब्बा की दानियाल से बात भी हुई है। अच्छा, क्या कहा उन लोगों ने? कह रहे थे कि 2-3 दिनों में वो लोग आएंगे। अब मेहरू को ये कह देना कि इधर उधर ना हो, वरना वो लोग क्या सोचेंगे। क्या हुआ? क्या सोचने लग गई? अम्मा, आप ना एक काम करो, आप ना मेहरू से खुद बात कर लेना। आप जानती हो तो है, उसे जो भी बात करो उसका उल्टा ही जवाब देती है, मेरी सुनती कहाँ है वो। क्या है, तू ठीक ही रही है। तू चला लेने दे उसे, कर लेती हूँ मैं बात उससे। अच्छा जा, अपने बाबा के लिए रोटियां उतार दे मेरे। ठीक है, मैं दे। शाहनवाज, हम कहीं और चलते हैं। कौन हो तुम? मेहरू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ।
तुम हो कौन? इस तरह से मेरा नाम ले लेकर क्यों परेशान कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? मेहरू, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैंने तुम्हें कहा तो है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, पता नहीं क्यों तंग कर रहे हो। मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं। इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा। शाहनवाज, क्या शाहनवाज? लड़कियों को छेड़ रहे खुले आम कोई? शाहनवाज किसी ने देख लिया तो यूं ही स्कैंडल बन जाएगा। छोड़ें, हम चलते हैं। शाहनवाज प्लीज चलें, चलें आप। मामा, मैं जानता हूँ मैंने आपको हर्ट किया, आई एम सॉरी। ये कहाँ का तरीका है दानियाल कि तुम पहले मामा का दिल दुखाओ और फिर आके माफी मांगो? मामा, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मैं नैरी को इस तरह नहीं देख सकता। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मामा उनका ख्याल नहीं रखती क्या? सॉरी मामा। ओके दानियाल, मैं तुम्हें अफसरदा नहीं देख सकती। मामा, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। वो अंकल शफीक है ना, उनका फोन आया था। शफीक अंकल? कौन? मेहरू के फादर। ओह, वो चाह रहे हैं कि हम तारीख पक्की करने उनके घर जाएं। दानियाल, मैं तुम्हें अपना फैसला बता चुकी हूँ। और देखो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। तुम तो सिर्फ एक दो बार मेहरू से मिले हो, तुम तो ठीक से उसको जानते भी नहीं हो। उसकी क्या नेचर है, वो तुम्हारे साथ एडजस्ट भी हो सकती है कि नहीं। और फिर हमारी इज्जत, हमारा स्टेटस, लोग क्या कहेंगे? इतने मामूली से लोगों के साथ रिश्ता जोड़ लिया। मामा, आई डोंट केयर। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे फर्क पड़ता है, और लोगों का काम ही बातें करना। लेकिन हमें फर्क पड़ता है। रात को जब मैंने शाहनवाज को बताया तो वो सख्ती से मना कर रहे थे कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे गरीब खानदान में नहीं हो सकती। गरीब होना कोई गाली तो नहीं है लुबना। तुम्हारी आंखों पर तो उस लड़की ने न जाने कौन सी ऐसी पट्टी बांध दी है कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। देखिए मामा, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का फैसला है और ये फैसला मुझे ही करना है। अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब क्या करेंगे मामा? करना क्या है, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि वो चला जाए यहाँ से। तुम्हें पता है, मुझे जायदाद शेयर करने का बिल्कुल कोई शौक नहीं। देखो मेहरू, तुम अगर नहीं बताना चाहती हो तो ना बताओ, लेकिन जिस तरह वो तुम्हारा नाम ले रहा था और तुम्हारे ना पहचानने के बाद जो सवाल उसके चेहरे पर आ गए थे, वो किसी अनजान शख्स के चेहरे पर आ ही नहीं सकते। वो मेरा कजन था। कजन? तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? शाहनवाज, मैं और उसको क्या कहती, आप खुद बताएं। तुम उसको बताती कि मैं तुम्हारा बॉस हूं और हम किसी ऑफिस के काम से यहाँ आए। बस मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या कहूँ उसे। अच्छा ठीक है, आप परेशान तो मत होना। कैसे परेशान ना हो? अगर उसने घर जाके घर वालों को कुछ बता दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो घर जाके क्यों बताता? और अगर बता भी देता तो तुम कह देती कि मैं किसी मीटिंग के लिए निकली थी और दूसरे लोग वहां देख रहे थे, इसलिए मैंने पहचानने से इनकार कर दिया। ये ठीक कह रहे हैं आप।
उफ, मैं इतना परेशान हो गई थी। थैंक यू सो मच। क्या मुझे वाकई घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन मैं तो ये जानता ही नहीं हूं कि महरू मुझसे मोहब्बत करती भी है या नहीं। मुझे महरू से बात करनी होगी। इसका किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो महरू। जी आप कौन? महरू, मैं दानियाल बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? मेरा मतलब है, क्या आप मुझे पसंद करती हैं जैसे जैसे मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ? दानियल, मैं जी कहिए। मैं सुन रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है। दानियल, मैं महरूनी दुआ बात कर रही हूँ। ओह, I'm sorry दुआ। I'm really sorry। मैं समझा आप महरू बात कर रही हैं। कोई बात नहीं। असल में महरू घर पर नहीं, वो अपनी जॉब पे गई है। वो बस मेरे जहन से निकल गया कि शौक वो घर पे नहीं होती है। वो जैसे ही आएगी मैं आपकी उससे बात करवा दूंगी। नहीं, ठीक है, मैं खुद बात कर लूँगा। चलिए ठीक है, ओके। दुआ जी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात पूछूं आपसे? जी कहिए। देखिए, आप महरू की बहन है, उसके काफ़ी करीब है आप। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि महरू इस रिश्ते से खुश है कि नहीं है? मैं किसी अरे गहरे से शादी नहीं करूंगी। मैं शादी कर ही नहीं सकती। दुआ, जी मैं सुन रही हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है? टेक्निकली तो सवाल मैंने पहले किया है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। एक्चुअली महरू से मेरी जितनी दफ़ा भी मुलाकात हुई है, वो बात पक्की होने से पहले हुई है। तो मुझे सच कोई आइडिया नहीं है कि वो खुश है या नहीं है। महरू बहुत खुशनसीब है, जैसे आप जैसा हम सफ़र मिलने वाला है। मैं जानती हूँ वो बहुत खुश रहेगी आपके साथ। रियली? थैंक यू सो मच। आपने मेरा एक बहुत काम कर दिया है। मेरे जहन से काफ़ी बोझ जो है वो हल्का हो गया। थैंक यू सो मच। चलिए, ये आप पर एहसान रहा मेरा। कभी सोच समेत वापस उतार दीजिएगा। श्योर, एनी टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये ली दवाई खा ले। मुझे नहीं खानी। क्यों? मेरी तबीयत खराब होती है इस दवा के खाने से।
डॉक्टर ने कहा है कि दवाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने कहा है या तुमने? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सब समझता हूँ इस्मत बेगम। सारा दिन तुम्हें मेरा ख्याल नहीं होता, और ये दवा तुम एक दिन भी मिस नहीं करती। ऐसा क्या खास है इस दवा में? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं, मुझे यकीन, मेरी ये हालत इन दवाओं की वजह से ही है। हद हो गई। एक तो मैं आपका इतना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, और वो भी इतना घटिया इल्जाम। देखिए, आपने दानियाल को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, मैं चुप रही, लेकिन मैं अब आपको ये इल्जाम नहीं लगाने दूंगी। आखिर आप चाहते क्या हैं? बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं आपकी दुश्मन तो नहीं हूं ना? तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मैं तो अपने बेटे के लिए मां लेकर आया था, मगर मुझे क्या पता था कि वो मां मुझसे मेरा बेटा ही छीन लेगी। और तुम ये जो सब कर रही हो ना, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। अच्छा, अगर सब जानते हैं ना, तो ये भी अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपने दानियाल को मेरी सच्चाई बताने की कोशिश की, तो मैं उसके सामने ये साबित कर दूंगी कि आपकी टांगों के साथ साथ आपके दिमाग ने भी काम करना छोड़ा। समझे? ऐसा बेहतर होगा कि आप ये दवाई चुपचाप खाएं, वरना तुम मुझे तो अच्छी तरह से जानते ही हो। क्या टूटा? अरे क्या टूट गया है? हैं? क्या हुआ है? ये आवाज कैसी थी? असद, ये कैसे टूटा? और तू मुंह फुलाए क्यों खड़ा है? बोलता क्यों नहीं है? कुछ नहीं अम्मा। कुछ तो है। किसी ने कुछ कहा? बता। अम्मा, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। किसने? अम्मा, मेहरू ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। हैं? ये क्या कह रहे हैं? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? अम्मा, काश ये गलतफहमी ही होती। असद, बता ना, हुआ क्या है? अम्मा, आज सड़क पे मुझे मेहरू नजर आई। अकेली? नहीं अम्मा, किसी आदमी के साथ ही गाड़ी में। आदमी के साथ? कौन आदमी? मुझे क्या पता अम्मा, मैंने होटल तक उसका पीछा किया, और पता है जब मैंने उसको पुकारा तो कहती है तुम कौन हो? अम्मा, मैं कौन हूँ? लेकिन मेरू होटल में किसी गैर आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बेटा, गुस्सा थूक दे, मैं नसरीन से बात करूंगी। नहीं अम्मा, तू किसी से कोई बात नहीं करेगी, मैं खुद मेहरू से बात कर लूंगा। चलो मैं जरा ये साफ कर दूं, किसी को लग ना जाए। मेडिसिन दे आई मामा? हाँ, बड़ी मुश्किल से दी है। क्यों? कुछ भी नहीं, वक्त के साथ साथ बुढ़े का दिमाग खराब हो रहा है। जायदाद उसके नाम ना होती ना, तो कब का जहर देके मर चुकी होती उसे। लुपना बेटा, तुम भी कभी जाके उसको मिल लिया करो, कहने को तो तुम्हारा बाप है। देखो, इस तरह से वो दानियाल के दिमाग में जहर भर दे, और हमारे लिए वो ठीक नहीं है। मुझसे नहीं होते मामा ये केयर वेयर के ड्रामे, और फिर ऊपर से उनकी तंजिया बातें। सॉरी, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। लुपना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो,
आखिर तो वो तुम्हारा बाप कहलाता है ना, और बेटियां तो बाप पे जान देती हैं। अब किसी को तो नहीं पता ना कि तुम उसकी सगी बेटी नहीं हो। बेटा उसका ख्याल रखो, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मामा नजर कमजोर हो गई है मेरी दुआ। तेरे अब्बा से कह के ना चश्मा लगवा लेती हूँ आपके। बात करना बस। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? मम्मी बस क्या बताऊँ, इतना थक गई हूँ ना। हाय मेरा बच्चा, थक गई है तो नौकरी छोड़ दे। अरे अब तो वैसे भी तेरा रिश्ता तय हो गया है, तो छोड़ दे नौकरी। अम्मा आप तो जब भी बात करती हो ना बस नौकरी छोड़ने की बात करती हो। इतनी अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती। हाँ तो ना मिले ना नौकरी है। अरे जहाँ तेरा रिश्ता हुआ है इतने अमीर लोग हैं, उन्हें क्या जरूरत है तेरी नौकरी की? और हो सकता है उन्हें इसकी नौकरी करना पसंद ही ना आए। फिर ये दानियाल नजर नहीं आ रहा। वो तो सुबह से नजर नहीं आ रहा। कहीं घर छोड़ के चला तो नहीं गया? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, काश वो वापस ही ना आए। लेकिन मामा हमें पता तो होना चाहिए ना कि आखिर वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। हाँ तो तुम कहो ना शाहनवाज से, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं उसके, वो पता करवाए। रहने दे बस, आप सुनते ही कहाँ है वो मेरी। लुबना, एक तो ये मजलूम औरतों वाला रोना मेरे सामने मत रोया कर। देखो ये जिस पैसे पे वो अय्याशी कर रहा है ना, उसको बताओ कि वे सब हमारी देन है। अगर मैं जाहिद अली को इस हाल में ना पहुंचाती तो आज वो उस कुर्सी पर ना होता। लेकिन मामा। लेकिन कुछ नहीं। मैं तुम्हें कब तक समझाऊंगी कि वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। और वो जो ऑफिस चला रहा है ना, वो उसका ऑफिस नहीं है, वो जाहिद अली का ऑफिस है। एंड जस्ट लुक एट हिम, वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रहा है। करती हूँ उससे बात। नहीं मामा आप रहने दें, मैं खुद ही करूँगी उनसे बात। वो फिर बिला वजह में गुस्सा करते हैं। लेकिन ये तुम्हारा जो रोना धोना ना, ये मैं नहीं सुनूंगी। और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखो बेटा। अच्छा ना मामा। अच्छा स्माइल। ये मेरी जिंदगी है अम्मी, उनकी नापसंद या पसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो जी में आएगा मैं करूँगी। और वैसे भी आपने ये रिश्ता ना पता नहीं क्यों मेरी पसंद के बगैर ही तय कर दिया है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पूछ सकती हूँ क्यों? देखे ना अभी दुआ की भी शादी नहीं हुई, दुआ मुझसे बड़ी है। मैंने दुआ से पूछ लिया है, उसे कोई शिकवा नहीं है। फिर तुम्हें क्या मसला है? अम्मा मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं करनी शादी, आप बस अब्बा को भी बता दें। और 1-2 दिनों तक मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ ऑफिस के काम से, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, बहुत जरूरी काम है मुझे। अरे सुना तूने क्या कह के गई? हाँ? अब मुझे तुम्हारे अब्बा से बात करनी होगी ताकि इसकी चलते चल शादी हो। मामा वो शादी ही नहीं करना चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई अगर अंधे कुएं में छलांग लगाना चाहेगी तो हम इसे मारने देंगे छलांग? अरे इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अम्मा मैं आपको कैसे बताऊं कि दानियल कितना पसंद करता है मेहरू को। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पता करना पड़ेगा। मेहरू ने मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया? क्या उस आदमी की वजह से? लेकिन वो था कौन? हो सकता है उसका मंगेतर हो। मुझे मेहरू से बात करना होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? क्या हुआ? वो फ्रूट तो मैं रेडी पर ही भूल आया। क्या लिया था आज आपने? बेर लाया था मेहरू के लिए, खट्टे।
सुभान अल्लाह आपके फ्रूट के। मगर आप ये परवीन शाकिर बनी क्यों बैठी हैं? इस लड़की को समझाएं, किस लड़की को? अपनी लाडली मेहरू को समझाएं, दिमाग खराब हो गया इसका। क्या कह दिया है उसने? कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। ये वाकई मेहरू ने आपसे कहा है? हद हो गई, मैं आपके साथ झूठ बोल रही हूं? नहीं नहीं, आप झूठ तो नहीं बोल रही, मगर वो कह नहीं सकती। नहीं, लगा देंगे भी इल्जाम मुझी पे। मैं ही झूठ बोल रही हूँ, मैं ही गलत हूँ। ले, आ गई आपकी लाडली, पूछे इससे। मेहरू, इधर आओ बेटा। बाबा, जीती रहो बेटा। ये तुम्हारी अम्मी क्या कह रही हैं? आई एम सॉरी अम्मी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना तो नहीं था। देखा, मैं न कहता था कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कह सकती। तुम तो बिला वजह गुस्से में आ जाती। जी हाँ, मैं बिला वजह ही नाराज हो रही थी। अच्छा वो तो बताओ, जो तुमने शादी से इनकार किया, बताओ अभी बाबा को, सामने बैठे हैं वो, अब बात करो। क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। ये मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। अच्छा बेटा, आपको कोई काम था? हाँ ना बाबा, वो एक्चुअली मैं ना 2-3 दिनों के लिए ऑफिस के एक ज़रूरी काम से जाना चाह रही थी इस्लामाबाद। और भी कलीग्स जा रहे हैं साथ। वो एक्चुअली प्रोजेक्ट ही इतना ज़रूरी है। आप ही तो कहते हैं ना कि किसी के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाते, तो अब क्या मैं अपने बॉस के एतमाद को ठेस पहुंचाऊं? वो तो टोटली मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं ना गई ना तो कंपनी का बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं तो मैं नहीं जाती, उन्हीं का नुकसान होगा, मेरा क्या जाता है? नहीं बेटा, ना तो किसी का नुकसान करते हैं और ना ही किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। तुम बखुशी जा सकती हो। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। देखिए अम्मा, कुछ सीखें आप। पट्टी बंधी है आपकी आंखों पर इसके प्यार की। जिंदगी हराम करके रखती है बाप बेटी, जो जी में आए करे। फ़ोन नहीं उठा रहे, लगता है उसी लड़की के साथ होंगे। हेलो, क्या बात है? क्यों बार बार फोन कर रही हो? वो सुबह से आपसे बात नहीं हुई, सोचा कि पूछ लूं। बोलो, क्या कहना है? कहाँ हैं आप? क्यों? मेरा मतलब है कि घर नहीं गए अभी तक। क्या तुम घर में नहीं हो? नहीं, मैं मामा की तरफ आई थी, बताया तो था मैंने आपको। ओह हाँ, याद आया। अच्छा फिर? घर नहीं गए आप? जब तुम खुद घर में नहीं हो तो मेरे घर में होने ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि आज मैं घर नहीं आऊँगी। अच्छा ठीक है। आपको बुरा तो नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा भाई? तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है तुम्हारी फैमिली के साथ। वैसे भी तुम अपनी मामा की तरफ रहना चाहती हो, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा? पूछेंगे नहीं कि मैं क्यों नहीं आई? अच्छा बताओ, क्यों नहीं आ रहे हो? वो दानियाल नाराज है, कहीं चला गया घर छोड़ के। क्या? दानियाल नाराज होकर चला गया? क्यों, क्या हुआ? जी, वो मामा बहुत परेशान है, उन्हें मेरी ज़रूरत है इसीलिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वो घर छोड़कर चला गया?
वो मैंने आपको बताया था ना कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और मामा ने मना कर दिया। ओह, तो दिल का मामला है। चलो ठीक है, मेरी तरफ से चाची जान को पूछ लेना। आप आएंगे नहीं? सॉरी लुबना, मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। इस वक्त मीटिंग? हाँ, मीटिंग का कोई टाइम नहीं होता। कभी भी हो सकती है, डिनर हो सकता है, लंच हो सकता है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चलो गुड, दैट्स गुड। चलो मैं फ़ोन बंद करता हूँ, मीटिंग वाली जगह पे पहुँच गया। दानियाल के बारे में जैसी ही खबर मिले मुझे बताना, ठीक है? जी, खुदा हाफिज़। मैरू, अरे असद तो मैरू कहाँ है? महरू से क्या काम है तुम्हें? मुझे उससे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? यही कि वो किसके साथ थी। कहाँ किसके साथ थी वो? मैंने उसे होटल में उसके मंगेतर के साथ देखा है। क्या? असद महरू अपने मंगेतर के साथ कैसे हो सकती है? दुआ, यही सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। असद शायद उसका वो कुलीग होगा या ऑफिस का बॉस होगा। नहीं दुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो आपने अपनी गाड़ी में महरू के हाथों में गजरे पहना रहा था। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, महरू क्या तरीका है इससे बात करने का? तो और किस तरह से बात करूं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ दुआ। ये यहाँ पर आकर मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर रहा है और तुम खामोशी से सुन रही हो। मैं कोई कान नहीं भरा। और तुम बताओ, वो कौन था? कौन था? वही जिसके साथ तुम होटल में थी। और जब मैंने तुम्हें पुकारा तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। लो भी भला, मैं क्यों तुम्हें पहचानने से इनकार करूंगी? और वैसे भी अभी तुम कह रहे थे कि तुमने उसे गाड़ी में मुझे गजरे पहनाते हुए देखा और अब कह रहे हो कि होटल में देखा। तुम पागल तो नहीं हो गए? लगता है दुआ ये कोई नशा करके आया है। महरू, तुम मुझे झूठा साबित कर रही हो। असद, महरू बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसको तुमने गाड़ी में देखा है और अब कह रहे हो कि तुमने उसको होटल में देखा है। दुआ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे खुद देखा है कि गाड़ी में जा रही थी और मैंने इसका पीछा किया और फिर ये होटल में। बस कर दो असद, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि हम दोनों के दरमियान में कोई रिश्तेदारी भी है। लेकिन असद, मेरा ख्याल है अभी तुम घर जाओ, ये वक्त नहीं है मुनासिब। महरू, महरू सच क्या है? कौन सा सच? तुम असद को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। दुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रही हो। मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ जो तुम समझकर भी ना समझने की कोशिश कर रही हो। देखो दुआ, ये फजूल बातें करने का टाइम नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। पहले मेरी बात का जवाब दो महरू। जब कोई बात है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? फजूल में बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? अच्छा, तो वो कौन था जिसके साथ तुम्हें असद ने देखा था होटल में बैठे हुए? तो तुम्हें लगता है कि असद सच कह रहा है? असद सच कह रहा हो या ना कह रहा हो महरू, लेकिन तुम जरूर झूठ कह रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और असद सच कह रहा है? ओके फाइन, तुम्हें जो समझना है समझो। तो तुम मुझे सच नहीं बताओगी? महरू, कान खोल के सुन लो, अगर तुमने सच नहीं बताया ना तो मैं क्या वरना क्या करोगी? मैं अम्मा अब्बा को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा ठीक है, बता दो अम्मा अब्बा को, लेकिन अम्मा अब्बा को बताने से पहले सबूत जरूर तलाश कर लें, क्योंकि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाता है ना दुआ, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। और वैसे भी अम्मा अब्बा तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है, उनको अच्छी तरह से पता है कि मैं बाहर जाती हूँ, जॉब करती हूँ, दिन में 100 लोगों के साथ मिलना पड़ता है। तुम्हारी तरह घर में बैठ के मुफ्त रोटियां नहीं तोड़ती। मेरे तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि अम्मा बाप पे क्या गुजरेगी कि तुम गैर आदमी से गजरे पहन रही थी? हाँ, कौन था वो आदमी, बताओ मुझे। तो तुम्हें बहुत ख्याल है अम्मी अब्बा का? जब उनको पता लगेगा कि उनकी नेक तरीन बेटी दुआ उनसे झूठ बोल रही है, मुझ पे तोहमत लगा रही है, तो फिर उन पे क्या गुजरेगी? तो इसका मतलब तुम नहीं बता रही कि वो कौन था? अल्लाह दुआ, मैं तुम्हारे वहम का क्या करूं?
हकीम लुकमान के पास भी वहम का इलाज नहीं था, इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, तुम मेरे आने तक लाइट्स ऑफ कर देना।